और चलिए अब एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। मशकाई में बलूच लड़ाकों ने हमला किया है। भयानक हमले में कई पाक सैनिकों की मौत हो गई है। बीएलए ने पाक सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। बीएलए ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। ये लीजिए, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी गीदड़-फप्तियां देता है, यहाँ पर बीएलए जो है वो उससे संभाले नहीं संभल रहा है। बीएलए जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक कर रहा है, वाकई में बीएलए ने अब एक और हमला किया। हमले का वीडियो भी जारी किया। तस्वीरें आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है। ये वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। इससे पहले ट्रेन जो हाईजैक किया गया था और इस ट्रेन हाईजैक के बाद भी मान नहीं रही थी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी कि ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन उसका भी बीएलए ने बाकायदा प्रूफ जो है वो दे दिया था। बाकायदा वीडियो उसका भी जारी कर दिया गया था। उसके बाद आप देखिए बीएलए की तरफ से ये विस्फोट का और ये पाक सैनिकों की जो मौत हुई है उसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी भी ले ली गई है। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार काशिफ मीर जी हमारे साथ हैं। मीर साहब, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपको जी। मीर साहब, बड़ा अपडेट बीएलए को लेकर ही चल रहा था इस वक्त और बड़ा अपडेट भी है ये। उम्मीद है कि आप तक भी अपडेट पहुँचा होगा। जिस तरीके से वीडियो भी सामने आया है, बीएलए ने जिम्मेदारी भी ली है। कई पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है, शहीद हुए हैं आपके पाक सैनिक। और अब यहाँ पर यह हुंकार जो बलूच भर रहे हैं उसका बाकायदा वीडियो भी जारी कर दिया गया है। देखिए, बीएलए को हम समझते हैं कि बीएलए नहीं है ये, बल्कि रा है। और रा की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान में बाद में पता चलती हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर पहले से पता चलती हैं। तो ये जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पे हमने देखा अब था क्या कि करें, वहाँ पे आपके भी पत्रकार बहुत धीमे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। देखिए, पत्रकार धीमे नहीं है। ये रा जहाँ पे ऑपरेशन कराती है, जो अपना जो एक उनका जो अपना गोदी जो मीडिया है उसको वो इन्फॉर्मेशन पहले से पास ऑन करते हैं कि हमने बलूचिस्तान के अंदर ये कार्रवाई कराई, हमने वहाँ पे कराई। ये को 2 दिन कबल की बात ही है कि जो डीजी आईएसपीआर थे पाकिस्तान के, क्या उन्होंने मुकम्मल शवाहिद के साथ जो भारतीय जो रा की जो कार्रवाइयाँ थी, ये जो भारतीय फौज की जो कार्रवाइयाँ थी, उनको एक्सपोज किया, पूरी दुनिया के सामने लाया। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रा के जरिए, टीटीपी के जरिए और दीगर जो दहशतगर्द जत्थों के जरिए। मीर साहब, पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कहाँ से इसके सबूत। चलिए, आप लोग सबूत बड़ा मांगते रहते हैं ना हिंदुस्तान से, इसका कोई सबूत आप लोग दे दीजिए, इसी का सबूत दे दीजिए जो बार बार कहते रहते हैं। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, फजलुर रहमान को तो आप जानते हैं, जो अभी फिलहाल यूके हाई कमीशन से गुजारिश कर रहे थे, ज़रा समझाइएगा कि किसी भी तरीके से हालात जो है वो ना बढ़े यहाँ पर, और तनाव कम कराने के लिए गुजारिश वो कर रहे थे कि भारत को ज़रा बताइएगा। यहीं इनके जो पहले के बयान हैं जो लगातार सामने आते रहे, उन पर भी आपको बता देती हूँ मैं, फजलुर रहमान कई दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान में 4 टुकड़े होने की नौबत आ चुकी है। अभी हाल ही में आपके क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी कहा है इसी तरीके से कि देखिए यहाँ पर बीएलए टीटीपी से किस तरीके से लड़ रहा है पाकिस्तान को कमजोर ये लोग करके बैठे हुए हैं, अंदरूनी कलह इनसे संभल नहीं रही है। ये आप ही के यहाँ के बयान है, आप ही के यहाँ की प्रतिक्रियाएं हैं सर? देखिए, हमें भी तो यहाँ पे एक सर्विंग भारतीय जर्नल की जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आती नजर आई कि पहलगाम वाला जो वाक़ा था वो पाकिस्तान ने नहीं कराया, बल्कि हमारे अपने सिक्योरिटी फेलियर की वजह से हुआ। तो आपके यहाँ आपके पार्लियामेंटेरियंस भी ये बात कह रहे हैं कि ये जो वाक़ा था, जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी ये नहीं, बात बड़ी खुल के कह रहे हैं किसी कि ये भारत ने खुद कांग्रेस कार्रवाई की कराई, तरफ से नहीं कहा पाकिस्तान ने नहीं गया है, कराई। कहीं कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा गया है। ओवैसी साहब के आपके यहाँ पे बड़े फैन होते होंगे, उनको आप सुन लीजिए, उनके बयान आप सुन लीजिए। पूरे देश के जितने भी राजनीतिक गुट हैं हिंदुस्तान में, वो सब एकजुट हैं और सब अब इस वक्त जो है आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि आपस में लड़ रहे हैं जिस तरीके से आपके देश में हो रखा है। खैर, दिनेश नैन सर भी हमारे साथ है। नैन सर, जो अपडेट बीएलए को लेकर सामने आया है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के भारत को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उस पर बात कीजिएगा और साथ ही साथ आपने सुना है मीर साहब को भी, इनका भी जवाब दीजिएगा। देखिए पिंकी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जहां एक और सिंध और पंजाब के लोगों के बीच में सिविल वॉर वाली स्थिति बन गई है, वहीं बीएलए ने जो इन्होंने इनकी 12 कोर है पाकिस्तानी सेना की, क्वेटा में उसका हेडक्वार्टर है। उन लोगों ने जो अपनी सेना को ये बॉर्डर पे और एलओसी की तरफ मूव किया है, उसके बाद पिछले जो बीएलए ने अटैक किए हैं, उनके अंदर ही 102 से लेके 110 के करीब लोग मार दिए गए हैं।
इनके खुद के जो इनकी जो एक्सरसाइज चल रही थी पिंकी, एक था जरबे हेडरी जो कि साउथ में चल रही थी, और दो एक्सरसाइज इन्होंने सेंट्रल और नॉर्दर्न कमांड में शुरू की थी। एक था फिजाए बदर और दूसरा था एक अमन करके, मोमिन करके इनकी एक्सरसाइज थी, हिम्मत मोमिन करके इनकी एक्सरसाइज थी। 2 के करीब इनके फाइटर एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं। इनमें से एक JF-17 है, चाइना का बना हुआ। आप जानते हो चाइना का माल कैसा होता है। इसके बाद जो आपके खैबर पख्तूनख्वा का इरादा है, वहां पे पश्तून महफूज जो मूवमेंट है, उसके लोगों ने वहां पे खड़े होकर सवालात शुरू कर दिए कि आप हमारे साथ क्यों लड़ रहे हो, हिम्मत है तो जाके कश्मीर में लड़ो और हमारे को बख्शो और ये इलाके से बाहर निकलो। वहां पुलिस की और सेना की आपस में बहुत तगड़ी झड़प हुई है आपस में, और पुलिस ने वहां तक उनको कहा है कि आपके जर्नल से हमारे ठुड्डे पे रहता है, जो जूते की नोक पे रहता है। ऐसी ऐसी जो है वहां से वीडियोस वहां से निकल के आ रही हैं। सेम टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसके अंदर जमीन एक्वायरमेंट की कुछ इन्होंने कोशिश की होगी पाकिस्तानी सेना ने कुछ दिनों पहले, और उनको बताया गया कि उसी पहाड़ी के ऊपर हम आपकी लाशें बिछा देंगे। और रही बात मीरपुर और मुजफ्फराबाद की, वहां पे जब सेना डिप्लॉयमेंट कर रही थी, उसके बाद वहां पे बड़े 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 लेवल के ऊपर विरोध किया गया सेना का, कि कुछ सेना जो है वो अपनी ओपी पोस्ट वगैरह इनके जो रिहायशी इलाके हैं उनमें बनाने की कोशिश कर रही थी। अब रही बात काशिफ भाई की, देखो काशिफ भाई ने कहा कि हमारे किसी सर्विंग ऑफिसर ने बोला कि ये अटैक तो पाकिस्तान ने नहीं किया, ये तो किसी ने हमने करवाया। इनका कहना ये है। इश्ताक दर कौन है? इश्ताक दर है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर। कल पार्लियामेंट में क्या कहा उसने काशिफ भाई? उन्होंने कहा कि हम यूएन के अंदर जो यूएन की प्रेस रिलीज थी, हम छाती तान के बोला रिलीज थी, उसको हमने रोका। क्यों? उसके अंदर TRF का नाम था। बिल्कुल, और ये जिद की गई। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अपडेट है इसी पर दिनेश सर, बड़ा अपडेट है इसी पर। और TRF के नाम को हटाने के लिए क्या जिद वहां से की गई, वो भी देखने वाली बात है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में भगदड़ जैसे हालात हैं। इसहाक ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। भारत इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, ये कहा है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद से त्रस्त है, ये कह रहे हैं वो। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसहाक डार, और इसहाक डार के बयान वाकई में शर्मनाक, जिस तरीके से, हालांकि ये एक कोशिश नजर आ रही है दिनेश सर कि कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने की एक कोशिश अब धर्म पर कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की खुली है पोल, सेना के इशारे पर चल रही पाकिस्तानी सरकार सेना के इशारे पर बोलते हैं दिखे हैं डेप्यूटी PM। सवाल के जवाब सेना के कहे मुताबिक दिए, सेना की लिखी चिट्ठी पढ़कर बोलते नजर आए इसहाक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के मन मुताबिक बोले हैं इसहाक। देखिए, ये तो इनके हालात हैं, और वो कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि दहशत गर्दी के पीछे वर्दी है, और बिल्कुल वही दहशत जो है, वर्दी की जो दहशत है, वो इनके डेप्यूटी PM पर भी नजर आ रही है साफ तौर पर। भारत से एक्शन से खौफ में है पाकिस्तान। पाक के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार के फिर से धमकी सामने आई, पहले हमला नहीं करेंगे लेकिन पीछे भी नहीं हटेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं, ये इसहाक कह रहे हैं। उप प्रधानमंत्री इसहाक के ये बयान देखिए, ये जुबान देखिए, पाकिस्तान की लिखी चिट्ठी से तो वो बात करते हैं। तो देखिए दिनेश सर, जिस तरीके से इसहाक डार को लेकर आप बात कर रहे थे, अब हाल ही में जो उन्होंने गीदड़ फपकियां दिए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, एक चिट्ठी उनके हाथ में है, और वो चिट्ठी आर्मी द्वारा लिखी गई। उस चिट्ठी को देख देख कर वो बोल रहे हैं। अब बताइए किस तरीके से कहेंगे मीर साहब, दहशत गर्दी के पीछे वर्दी, और वो नजर आ रही है। देखिए, जो पॉलिसियां हमें नजर आ रही हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि अगर आपको एक दूसरी तरफ का चेहरा नजर आता है, तो मैं आपको आईना आपकी तरफ का अगर दिखाऊं, तो आपके यहाँ चूंकि जो RSS है, तो RSS खुद एक दहशतगर्द एक ग्रुप है। मीर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? दिनेश सर जरा सुनिए इनको, क्या बात कर रहे हैं ये काशिफ भाई टॉपिक पे रहिएगा। देखिए, आपको 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 ना शायद लगता है काशिफ भाई कि आपको सीरियस, आप एक सुलझे हुए पत्रकार मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ यही कहा कि मैंने गलत कुछ नहीं कहा, कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर एग्री किया गया कि TRF का नाम पाकिस्तान के जो आपके इशाक डार साहब हैं, इन्होंने निकलवाया है वहां से, खुद एग्री किया। यानी पूरी दुनिया को कह दिया कि TRF के लिए हम लड़ रहे हैं। और TRF ने क्या किया? जब पहलगाम का अटैक हुआ, सबसे पहले TRF का डिक्लेरेशन आया कि ये अटैक हमने किया। बाद में जब ISI ने आपको उसको प्रेशराइज किया कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो हमारा नाम जुड़ता है, क्योंकि तुम तो लश्कर-ए-तैयबा के नाम के एक प्रॉक्सी हो, और हम आपके साथ जुड़े हुए। क्यों?
क्योंकि जो हासिम मूसा है, जो पकड़ा गया, जो जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, वो पाकिस्तानी सेना का एसएसजी कमांडो है भाई। ये सब कुछ क्लियर है हमारे पास में, और पूरी दुनिया अंधी नहीं है। अगर आप बिल्ली के सामने कबूतर आंख बंद के बैठ जाएगा ना काशिफ भाई, तो ये मत समझना कि बिल्ली नहीं खाएगी। हम खाएंगे, हम पक्का खाएंगे। और रही बात इस कॉन्फ्रेंस की, तो पिंकी बता रहे थे, जहां पे आपके डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, मीर उनके साहब, साथ में ये कोई जोक सुनाया गया जो आप जनरल इस साहब क्या तरीके कर से रहा हंस रहे हैं? इतने गंभीर क्या मुद्दे कर रहा पर है आप जिस एक्सपीरियंस तरीके से हंस रहे हैं, क्या ये कोई मजाक था? क्या कोई जोक यहाँ पे सुनाया जा रहा है? किसी कॉमेडी शो में आप आए हैं? आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। देखिए ना, मुझे आपके पार्टिसिपेंट की बेतुकी जो बातें हैं, उनके ऊपर बेतुकी वैसे बातें तो आप हंसी कर नहीं रहे हैं, वो आएगी, लेकिन बेतुकी क्या है? बातें नहीं कर रहे हैं, बेतुकी बातें, वो आपको बेतुकी बकायदा बातें काशिफ भाई, पॉइंट वाइज आपकी चीजें बता रहे पार्लियामेंट हैं। बेतुकी है, आपकी पार्लियामेंट के डिप्टी सीएम बेतुके आदमी है, थोड़ी सी सुनने की हिम्मत बेतुके करो, आदमी थोड़ी है, सी। पार्लियामेंट बेतुकी है आपकी, ये कहना चाहते हो? ना, ना। मैं एग्री कर लूंगा, मैं बेतुका हूं। मैंने तो देखिए ना, आपको पार्लियामेंट की बात की है। देखिए आप अपने टाइम पे बात करें ना, थोड़ा सा असलूब सीखें, गुफ्तगू का तरीका सीखें। अच्छा, मैं अब आपको दखल अंदाजी नहीं कर अब रहा। ये देखिए, चीजें भी आप अब बात सिखाएंगे, नहीं मिली ये तो चीजें कुछ भी अब और बात आपसे पे आ गए। सीखनी पड़ेंगी हमें। आप गलत बात बोलेंगे तो टोकेंगे ना आपको बीच में। देखिए ना, आप सही बात वन साइडेड बन के वन एंकर साइडेड भी आप आपको, बोलिए, जज आप भी बोलिए, आप आपको, बोलिए, मुनसफ आप भी बोलिए, आपको, लेकिन वकील भी गलत बात आपको। मत ऐसे कीजिए, नहीं होता, झूठी बात मत कीजिए। ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। नहीं होता। देखिए ये जो बोलिए, रिसेंट बोलिए। इंसिडेंट हुआ, देखिए जो पहलगाम वाला रिसेंट इंसिडेंट हुआ, ना सिर्फ इसकी पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की, बल्कि इसके ऊपर एक इंटरनेशनली एक शफाफ तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया कि आप कमीशन बनाएं, आप एविडेंस सामने रखें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये पूरी दुनिया में एक तरीकाकार है। ये बड़े ऐसे ही अफसोस आफत की गई थी बात मुंबई है, वाकये के चोरी, बाद। मीर चोर साहब, बोलेगा कि दिनेश मैं जी, चोरी की तहकीकात करवाता हूं। देखिए ना, हमेशा हमेशा देखिए ना, सबूत रखो, सबूत आपके यहाँ रखो, से आवाजें सबूत उठ रही बार हैं। बार दिए जा रहे हैं, लेकिन काशिफ भाई, बावजूद चोर इसके लिए बोलेगा, पता चोरी नहीं की कौन से तहकीकात कराता सबूत हूं। चाहिए। देखिए ना, आप क्या ये कबूल करने के लिए तैयार हैं कि ये जो वाक़ा हुआ पहलगाम में 26 लोग जो मरे हैं, जिनका बड़े इंतहाई मरे इंदोगनाक नहीं है, शहीद हुए हैं। इंसानियत सोच जो वाक़ा हुआ, तो इसमें आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, आपकी फौज जिम्मेदार है सिक्योरिटी फेलियर के ऊपर? आप ये मानते हैं? कमाल के आदमी यार ऋषभ भाई। अभी आपको बताया कि आपकी पार्लियामेंट में कल एग्री किया आपके डिप्टी सीएम ने कि टीआरएफ के साथ में वो हैं। लेकिन अब ये आपके कहने की बातें हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कहने की नहीं, आपको पिंकी इनको जरा शॉर्ट चला के दिखा दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, आपके पास में है तो दिखाइए देखिए, इनको। बात सुनिए, इनका चेहरा फिलहाल बता रहा है दिनेश जी कि हकीकत इनको भी मालूम है, मगर क्या करें, यहाँ पर दहशत इनके देश में इस कदर है कि अगर ये जुबान खोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को इन्हीं का कुछ अता पता ना चल पाए, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनके जो चेहरा है वो बखूबी बता रहे हैं कि हम मजबूर हैं जनाब, बोल नहीं पा रहे, वरना हकीकत तो हमें भी पता है। बिल्कुल ये आपका चेहरा बता रहा है, बार बार आपके सामने बार बार प्रूफ रखे गए। अब भी इतने प्रूफ आपके सामने पहलगाम से जुड़े हुए रखे जा चुके, लेकिन बावजूद इसको स्वीकार करने को आप तैयार नहीं है। आपके यहाँ पर देखिए होश आवाज में आपकी सरकार और आर्मी चीफ नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आतंकवादियों को अभी भी हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनकी तरफदारी यहाँ बैठकर आप कर रहे हो ना। हिफाजत आखिरी वक्त पर आपकी नहीं करेंगे, वो वहां जो आतंकी बैठे उन्हीं की हिफाजत करते नजर आएंगे और आप रह जाएंगे यहीं पर। सोचिए जरा। और उसके बाद आपके आर्मी चीफ, आपका बड़ा इतिहास रहा है, जितने भी आर्मी चीफ है जो माहौल वहां पाकिस्तान का ऐसा बनाकर बैठे, विदेशों में संपत्ति जोड़कर बैठे, उसके बाद वो तो अपना बैग उठाकर अपने परिवार को लेकर चले जाएंगे, पिसते रह जाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान के नागरिक। जरा सोचिए, होश में आइए और उसके बाद बात कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? कुछ लोगों के लिए, बस कुछ लोगों के डर की वजह से अपने वहां पर आप यहाँ कुछ भी अनाप शनाप बोलने को तैयार हैं। फिलहाल का बड़ा अपडेट है सामने, उसके बाद मैं सुनूंगी मीर साहब आपको। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने यूके हाई कमिश्नर से बात की है, भारत से तनाव कम कराने की उन्होंने मांग की है कि भारत से तनाव हमारा कम कराया जाए। इनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि युद्ध टल जाए। और साथ ही साथ ये बयान भी आप सुन लीजिए किस तरीके से यूके हाई कमीशन से संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत से तनाव जो है वो कम कराया जाए। शहबाज शरीफ यूएस से अपील कर रहे हैं कि कुछ करें, क्योंकि उनके जो भाई हैं वो उनको पहले ही बोल चुके हैं कि देखिए भारत से किसी भी तरीके से युद्ध करने के बारे में ना सोचे। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने गिड़गिड़ाए हैं शहबाज शरीफ, भारत का गुस्सा शांत कराने की अपील की है। शहबाज को भारत के बड़े एक्शन का डर सता रहा है, पाकिस्तान पर हमला ना करे भारत, ये शहबाज कह रहे हैं। यूएस से वो अपील कर रहे हैं, उनके सामने वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर हालात जो हैं वो गंभीर ना हो पाए, क्योंकि उन्हें पता है बखूबी
की स्थिति जो है वो कैसी नजर आ रही है। मीर साहब, बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगी सलीके के साथ आप बात पूरी करें, बिना किसी इस तरह की उलझल टिप्पणी को लेकर आप बात पूरी करें। देखिए ना, जो अभी तक की जो डिस्कशन हुई इसमें आप दोनों लोगों ने मुझे गुफ्तगू कर रहे नहीं दी, तसल्ली से इत्मीनान से मेरी बात भी सुन रहे हैं। देखें, दोनों मुल्कों के अंदर इस वक्त मसला क्या है? मसला दहशतगर्दी है। मसला क्या है? मसला इंतहा पसंदी है, वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, सियासी इंतहा पसंदी हो। हम ये समझते हैं कि टीटीपी और बीएलए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर भारत सपोर्ट करेगा तो भारत के ये कोई उसकी फेवर में नहीं रहेगा। ये भारत के अंदर मीर खुद साहब, मिसाइल पैदा टीटीपी और बीएलए पर आप नहीं क्या करता बात है। कर रहे हैं? वो टीटीपी आप ही के पाले हुए आस्तीन के सांप है जो आज आप ही को डस रहे हैं, तो परेशान हो रहे हैं और इल्जाम दूसरों पर लगा अब रहे हैं। मुझे रही मत बात करते हैं। बीएलए की, रही बात बीएलए लेकिन के आपने लड़ाकू चीज़ों की, से तो वो जानना जो शुरू कर लड़ाके दिया हैं, ना। बीएलए के जो लड़ाके मुझे हैं वो अपनी अपनी गुफ्तगू आजादी की पूरी मांग करने कर दें। रहे हैं। पीओके की लेकिन जो अब जनता है वो अपनी आजादी की मांग अगर कर रहे आपने हैं। इस तरह की चार बात टुकड़े करनी है तो मैं आपके आपको होने प्रोग्राम की में स्थिति भी में नहीं है। रह सकता। शायद बात सुने। आप 1971 को भूल गए हैं, उस वक्त क्या हालात हुए थे। अब सोचिए, उस वक्त तो एक ही था, इस बार तो चार चार है। यहाँ पर चार चार अलग अलग नाम है, कहीं का बचने वाला नहीं है। आप इस पर भी देखिए जरा ना, गौर कीजिए। अगर यहाँ पर बार देखिए ना, बार अगर बीएलए और गुफ्तगू टीटीपी को लेकर गुफ्तगू आपका सारी एक ही आपने राग खुद ही रहता है। करनी है। बीएलए और टीटीपी को लेकर एक ही राग रहता है कि हिंदुस्तान करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है। फिलहाल आप इस पर बात कीजिए, टीआरएफ पर बात कीजिए। जिस तरीके से आपके यहाँ पर यूएनएससी बयान से हटाने के लिए जोर दिया गया है, किस तरीके से पहले शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी क्या बातें रिश्ता कर है रहे आपका? थे, उनके भाई ने उनको समझाया, भाई ने समझाया तो उसके बाद अब वो यूएस से अपील कर रहे हैं। चीन के पास आप पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं, वो चीन से पैसा आपको मिल नहीं रहा है। सोचिए हालात आपके कैसे हो रखे हैं। अंदर लगातार आपके सैनिकों को ढेर कर रहे हैं बीएलए के लड़ाके, और उसके बाद आप इसके लिए इल्जाम दे रहे हैं हिंदुस्तान को। मुद्दे पर आप बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, आपने आपने अपने प्रोग्राम में अगर सारी गुफ्तगू खुद ही करनी है, खुद ही जज, खुद ही मुनसिफ, खुद ही तजिया निगारी बनना है, 40 मिनट में से 35 मिनट आपने खुद ही गुफ्तगू करनी है, तो मैं फिर आपसे माजरत चाहूंगा, फिर मैं प्रोग्राम से अलविदा मीर कह साहब, देता हूं। दिनेश आपने जी ने मेरी एक गुफ्तगू टीआरएफ नहीं को सुनी। लेकर सवाल अगर आपसे किया है, आपने उस पर बात अगर कीजिए। आपने 30 सेकंड के बाद ही मेरी गुफ्तगू काट के आपने अगर खुद ही तकरीर करनी है, अपना भाषण देना है, तो आप खुद प्रोग्राम करें। फिर किसी इंडिपेंडेंट ये टाइम ना खराब करें, पाकिस्तान से मुद्दे पे किसी आए जर्नलिस्ट सज्जन। को, किसी तजिया मुद्दे निगार पे को करें आएंगे लाने आप। की नहीं अब जरूरत आप। नहीं है। मुद्दे पे आए, देखिए, मुद्दे पे आए। मैंने आपको बताया कि दोनों मुल्कों का मसला दहशतगर्दी है, दोनों मुल्कों का मसला इंतहा पसंदी है। ये जो वाक़ात हैं, जो जाफर एक्सप्रेस हुआ, उससे पहले पुलवामा हुआ, उससे पहले मुंबई वाले हमले हुए, पाकिस्तान के अंदर भी पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहा कि ये हिंदुस्तान कर रहा है, ये इराक कर रही है। आप इल्ज़ाम लगाते हैं ये आईएसआई कर रही है, ये लश्कर तैयबा कर रही है। इस चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? देखिए ना, अगर ये जो हालात इस वक्त के जो बने हुए हैं कि जी एक मुल्क ने दूसरे पे हमला करना है, दोनों एटमी पावर्स हैं, दोनों के पास मिसाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दोनों एक दूसरे के पूरे पूरे शहर उड़ा सकते हैं, तो इस कैफियत के अंदर संजीदगी की जरूरत होती है। यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि जो वाकयात होते हैं इनके पसे मंजर में क्या है। अगर पसे मंजर देखें तो इस वक्त मकबूजा कश्मीर जो आपके भारत के जेर इंतजाम है या जेर कब्जा है, वहाँ के जो हालात हैं उनको अगर आप देखें, इस वाक़े से हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि इंसानी जानी नुकसान हुआ, जो नहीं होना चाहिए, उसकी मजम्मत हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने भी की है। एज ए जर्नलिस्ट मैं भी करता हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं भी मुतालबा करता हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे आपने ये जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से जो खवातीन गई थी, सैकड़ों के हिसाब से जो वहाँ पे जिनकी शादियां हुई, कोई किसी के घरों को नहीं जलाया जा रहा है। मैं आपको आप एविडेंस भेज सोचिए, सकता हूँ। आप मैं सोचिए, आपकी टीम को दिल्ली एविडेंस में भेज सकता हूँ। जिस दिन आपने पहलगाम अगर अटैक हुआ था, से काशिफ डिनाई मीर करना जी, है, काशिफ उसका कोई मीर हल जी, ये मौजूद गलत नहीं। अफवाहें ना फैलाएं कि हिंदुस्तान में आप लोगों के घर यहाँ जलाए जा रहे हैं, जो वहां से आके लोग यहाँ रह रहे हैं। ये गलत चीजें ना फैलाएं। गलत है। आपको एक चीज मैं बताती हूँ, मैं आपको एक आपको चीज मैं एविडेंस भेज बताती देता हूँ हूँ। मीर साहब, एक मैं चीज मैं आपकी आपको टीम बताती को हूँ। एविडेंस भेज देता पहलगाम हूँ। ये हमला कौन जिस सी दिन बात हुआ है? था, मीर साहब एक बार, पहलगाम हमला जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन दिल्ली में पाक कमीशन में केक जा रहा था, केक लेकर एक युवक जा रहा था। किस बात का जश्न उस दिन मनाया जा रहा था? जब हमारे लोगों का कत्ल किया गया, उसके बाद केक आखिरकार कमीशन, पाक कमीशन में क्यों जा रहा था? किस बात का वहां पर जश्न था? आप लोग ये हरकतें करते हैं, हिंदुस्तानियों से इस तरह की हरकतों के इल्जाम मत लगाइए कि घर जलाए जा रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद एक्टिव हो चुका है। 28 मई को लाहौर में जलसा करेगा। सुनिएगा जरा मीर साहब, आतंकी हाफिज सईद लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेगा। आखिरी बार 4 अप्रैल को दिखा था आतंकी हाफिज।
सैफुल्लाह कसूरी के साथ इफ्तार में दिखा था हाफिज। उस वक्त पाकिस्तान के कसूर में इफ्तार पार्टी में गया था हाफिज सईद। इफ्तार पार्टी में लश्कर के कई आतंकी नजर आए थे। अब देखिए किस तरीके से ये लोग बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर भाषणबाजी पाकिस्तान में दे रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम लोग दहशतगर्दों से परेशान हैं। सोचिए, इन्हीं के ये पाले हुए हैं, इन्हीं की तरफ से यहाँ पर इनको हिफाजत दी जा रही है। इस वक्त भी इनके जो आर्मी के चीफ हैं वो वहाँ के आवाम के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि इन्हीं की हिफाजत बढ़ाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बताइए अब क्या कहेंगे इस पर मीर साहब, ये हाफिज सईद, बताइए क्या कहेंगे। इनकी हिफाजत बढ़ाई जा रही है, अब भरे मंच से क्या जहर उगलेंगे, वो भी अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद इनका जो एक कार्यक्रम जिसकी सुरक्षा में आपकी पूरी आर्मी जुटी हुई है उस वक्त पर देखने को मिल जाएगा। बताइए दहशतगर्दी कहाँ है, किस तरीके से आप पीड़ित, आप तो पीड़ित है ही नहीं, दूसरों को पीड़ित करने के लिए तो इन लोगों को आपने पाला हुआ है। बताइए इस पर क्या कहेंगे। शहीद जो है वो इस वक्त जो है वो आजाद नहीं है, वो हिरासत में है, वो कोई एक्टिविटी अपनी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आप देखें ना, आपने अगर हाफिज सईद का मुकाबला करना है तो आप नरेंद्र मोदी से करें, वो भी तो एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है। वो अगर खुले क्या बात आप कर रहे हैं, क्या बात आप मीर साहब कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक आतंकी का, हाफिज सईद जैसे आतंकी का किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ कंपैरिजन कर भी कैसे सकते हैं, जुबान पर ला भी कैसे सकते हैं। शर्म करो थोड़ी सी, क्या आपका दिमाग है, मतलब सच में आप दिखा रहे हैं। मदरसा छाप में ये जो मदरसे में पढ़ाई करने का वो परिणाम है ना, वो यहाँ पर बैठकर आपका नजर आ रहा है। अपनी मानसिकता को देखिए, गर्मी चढ़ गई है क्या दिमाग में, ये क्या बात कर रहे थे। आसिफ भाई एक सवाल छोटा सा सवाल सुनिए जरा उनके। मेरे को मौका दे रहा अभी है, आपने काफी बात की। आसिफ भाई एक सवाल, अगर इस्लाम के खिलाफ आसिफ भाई अभी बोलने, अभी फिर बोलने नहीं देते, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। सुनिए ना, एक सवाल आपसे ही है, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई हराम का काम करता है तो हम उसे हरामी बोलेंगे कि नहीं? नंबर एक। नंबर दूसरा, आपके कायदे आजम वाइन और सुअर का पोर्क खाते थे कि नहीं, जो हराम है इस्लाम में? अगर खाते थे तो वो कायदे आजम कैसे हो गया? वो तो काफिर आजम हरामी हुआ। आप हरामी की औलाद हैं। बोलिए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? किताबें खोलिए अपनी, किताबें खोलो अपनी, किताबें खोलो, बताओ, जवाब दो। क्या आपका जिन्ना दिनेश जी थोड़ा शब्दों को ध्यान से, दिनेश जी थोड़ा सा शब्दों को ध्यान से, क्योंकि हर तरह की उम्र के लोग देखते हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग टीवी पर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं, मैंने गलत नहीं किया पिंकी, जो हराम करता है इस्लाम में उसको हरामी बोलते हैं। ठीक है दिनेश जी, बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वाकई में बहुत ही शर्मनाक आपने बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक आपने बयान दिया है। आपको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, अगर जरा से भी गैरत अभी आप में बची हुई है। जिस तरीके से आप एक देश के प्रधानमंत्री का मुकाबला अपने यहाँ पर जो आपके आतंकवादी हैं हाफिज, उसके साथ कर रहे हैं, वाकई में सच में क्या आपने ये सही बयान दिया है? गौर कीजिए अपने शब्दों पर, अपने लफ्जों पर, अब एक बार गौर कीजिए, आप क्या मुकाबला कर रहे हैं? एक देश के प्रधानमंत्री का कैसा आप कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या यही आपको सिखाया गया है? क्या ये सही? आप बताइए, मुद्दों पर बात कीजिए, आतंकवाद पर बात कीजिए, उसके बाद आप बेशर्मों की तरह मुस्कुरा भी रहे हैं। सच में देखिए ना, बेशर्म आप हैं, आपके पार्टिसिपेंट हैं। नहीं, आपकी हरकतें नजर आ रही हैं, आप इधर मत बोलिए, हरकतें आपकी नजर आ रही हैं। आप कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को किसी आतंकवादी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं? जरा अपने यहाँ के हालात देखिए किस तरीके से बने हुए हैं। देखिए, आपने कायदे-ए-आज़म के ऊपर बात की ना, आपने कायदे-ए-आज़म के ऊपर बात की। अगर हाफिज को लेकर आपसे सवाल पूछा गया तो इतनी मिर्ची क्यों लगी आपको? काफिर आज़म, थोड़ा इत्मीनान रखिए, मैंने सुनी है ना आपकी बात, आपकी तनकीद सुनी है ना। तो मैं यहाँ पर आपसे भी कह रही हूँ दिनेश जी, मैं आपको भी कह रही हूँ, शब्दों का सोच समझकर प्रयोग कीजिए और मीर साहब जरा अकल लगाकर बात कीजिए। देखिए ना, मैं अकल लगा के आपका जो जवाब है वो ये देता हूँ कि अगर आपकी एलीट क्लास की हिंदू क्लास गौ मूत्र पीती है तो आप कायदे-ए-आज़म के ऊपर क्या इल्जाम लगाते हैं? आपसे तो बात ही नहीं हो सकती। कुछ नहीं लगाते, हमें गर्व है, हमारे धर्म में है वो। लेकिन क्या आपके धर्म में सूअर का मांस खाना है? क्या आपके धर्म में सूअर का मांस खाना हराम है कि नहीं है? हराम है कि नहीं है? हम तो कहते हैं हमारे धर्म में है, और आपके यहाँ पे सूअर का मांस खाना हराम है। आप लाखों गधे काट के
ग्वादर में इसके भेजते ऊपर क्या हो बात तो क्या सकती है? ये पागल गधों को आदमी काटना ये हराम है कि नहीं? शर्म आदमी है जिसको आपने गधों बिठाया का हुआ है। काटना ऐसे लोगों हराम के है साथ कि अगर नहीं? आपने बैठाना है तो मेरी जवाब दो तरफ ना से यार। आपको माजरत है। जवाब जिस ठीक दीजिए। है तरह दिनेश बोल जी, मत करें। दिनेश जी, मीर साहब कुछ कि पल के ऐसे लिए लोगों को तो शांति शर्म आनी बनाए चाहिए, ऐसे रखिए लोगों एक को बार आप फिर अपने से। नेशनल चैनल पे बैठाते हैं। मीर साहब हराम कुछ की वक्त के इबादत लिए करते हो आप दिनेश लोग। जी जल्द हाजिर होते हैं, उसके बाद यहीं से चर्चा जो है वो जारी रहेगी। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। बड़ी खबर के सह प्रायोजक